राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 24वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अति दुखित हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुस्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से सब सुनकर भगवान हरि ने कहा, हे देवतागण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उदर से वासुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप में उत्पन्न हो। यूं कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कंस के डर से गोकुल में रखा। वहां पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा में आकर सब गुणों सहित कंस वध कर डाला। तब सब नगरवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों के अजय दाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। हमारी रक्षा करो हे देव। किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर भी सब लोग उस रोज वृद्धनो उत्सव करेंगे। इस प्रकार उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों ने केशव के जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उसे सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने बहुत वर दिया। इसके संबंध में प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मित्रजीत नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ था। वह सत्य द्वारा जीतने वाला सन्मार्ग अनुयायी था। वह सर्वज्ञ राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उसके संपर्क से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनिशतम, यो बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पाश बंधन में बंध कर यमदूतों ने यम के समीप जाकर दुस्संगति योग से उसे बहुत पीड़ा तथा यातना दी। फिर नरक में गिराकर बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अविशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसे वैश्य की देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित देवयोग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा दी जाने वाली महापूजा और नाम कीर्तन आदि से रात भर जागता रह गया। सविधि सब कर्मों को देखकर हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ गति हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक को गया। यमदूतों से त्यक्त हो दिव्य योग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के सानिध्य से मुक्ति फल को प्राप्त किया। सावन मास का 24वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।